आधे फल ले लिए, चलो घर चलते हैं। दाऊ, कान्हा ने तो कोई फल लिया ही नहीं। दाऊ, कान्हा शीघ्र बताओ, तुम्हें कौन सा फल चाहिए, इस वृक्ष से या इस वृक्ष से? मुझे लगता है कान्हा को तालवन के मीठे फल चाहिए। चलो चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि कान्हा का वृक्ष कहीं भी मिल जाए। इस फल का भार अधिक है ना। चलो चलो। महाराज, आपकी योजना के अनुसार मैंने मेले के आयोजन की सूचना वृंदावन और बाकी गांव में भेज दी है। परंतु महाराज, आपके द्वारा सबके लिए तालवन खोलने की योजना ये मेरी समझ में नहीं आई। मेरी अगली योजना ऐसी है जिससे उस बालक के साथ साथ संपूर्ण वृंदावन वासियों का भी अंत निश्चित है। अखरोट, तुम्हें स्मरण है ना, तुमने कहा था कि अब एक गधा ही वृंदावन जा सकता है, तो अब एक गधा ही वृंदावन जाएगा और उस कृष्ण का अंत भी वो गधा ही करेगा। और तालवन में अब ऐसा कुछ होगा, उन वृंदावन वासियों के साथ ऐसा कुछ होगा जो आज तक किसी के साथ घटित नहीं हुआ। ये क्या हुआ? बचाओ 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 बचाओ! ये ऐसे बेबस होकर क्यों भाग रहे हैं? हाँ महाराज, कंस ने तो तालवन तो सबके लिए खोल दिया है ना, फिर इन्हें किसका भय? मैं जाकर देख कर आता हूँ। रुकिए दाऊ, उधर सामने देखिए। ये सब क्या है? क्या हुआ है यहाँ पर? चलिए। बल भयभीत मत होना। मैं छोटा बालक नहीं हूँ मैया, मुझे भय बिल्कुल नहीं लगता। अरे शीघ्र उठाइए, शीघ्र इन्हें वैद्य जी के पास लेके जाइए। चलिए। ध्यान से। ऐसा क्या है इस तालवन में जो इतना उपद्रव मचाता रहता है? यदि हमें आने में समय लग जाता तो न जाने क्या अनिष्ट हो जाता। उन चारों के प्राण भी जा सकते थे। और देखिए ना, बच्चे कितने भयभीत हो गए हैं। इस समय तो मेरे पास इसका उत्तर नहीं है यशोदा, किंतु हमें एक कार्य करना होगा। मैं मुखिया नंद आज से तालवन वन में प्रवेश वर्जित करता हूं। जब तक हमें यह ज्ञात नहीं हो जाता कि इस वन में ऐसा क्या है जिससे लोग भयभीत हो रहे हैं, कोई भी वृंदावन वासी इस रेखा से उस ओर तालवन में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु मुखिया जी, यदि हम तालवन नहीं जाएंगे तो भव्य मेले का क्या होगा? इस विषय में हम बाद में विचार करते हैं। अभी हमें जाना होगा। तालवन में जाना अभी सुरक्षित नहीं है। चलिए, आइए। कान्हा, चल बाप, आजा,
चिंता मत कीजिए मैया, मैं ही इसको लेकर आता हूँ। आप लोग चलिए। ठीक है बलराम, परंतु विलंब मत करना। हाँ, चलो बच्चे। कौन हो सकता है जो तालवन में सबको भयभीत कर रहा है? जिस फल के लिए हम यहाँ आए थे उसे फेंक दिया। ये फल हम तभी लेंगे दाऊ जब वो हमें स्वयं देंगे। कौन वो? क्या बोल रहे हो? दाऊ आप समझे नहीं, ये कथा फल की नहीं कर्म फल की है। तुमने पुनः गोल गोल बातें आरंभ कर दी कान्हा। सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है? आप बड़े हो ना दाऊ, शीघ्र ही आप सब समझ जाएंगे। चलो बच्चों, तुम सब अपने अपने फलों को अपने सामने रखी हुई थाली में रख दो। ये रहे मेरे फल, ये रहा मेरा फल। तुम्हें इससे बड़ा फल नहीं मिला? इससे भी बड़ा फल होता है क्या? ये रहे मेरे फल अमरूद। हाँ बलराम। अरे ये क्या, तुम सब ने अपने अपनी पसंद के फल थाली में रखे, परंतु कान्हा की थाली में तो कुछ है ही नहीं। ये क्या बात हुई? क्या तुम सबने कान्हा की सहायता नहीं की फल तोड़ने में? कोई बात नहीं बच्चों। जीजी, हमें कान्हा की थाली में भी कोई फल रखना होगा। मैं भीतर देख कर आती हूँ, कदाचित कोई फल हो। हाँ ठीक। एक तो तुमने फल नहीं तोड़े, ऊपर से उठाया हुआ फल पुनः तालवन में फेंक दिया। अब सब मिठाई खाएंगे और तुम सबका मुंह ताकना। मिठाई तो मैं अवश्य खाऊंगा दाऊ। और वो कैसे? आपने तो सुनी होगी ना दाऊ कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, आप फल की चिंता कीजिए, कर्म फल की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। ये लो मित्र, ये मेरी तरफ से। ताना ये मेरी ओर से। ये लो कान्हा, तुम्हारे दाऊ की ओर से। जीजी। हाँ? घर में तो कोई फल नहीं बचा। अब हम कान्हा को किस फल का मिष्ठान बना के खिलाएंगे? यशोदा, कान्हा को किसी भी फल की आवश्यकता नहीं है। क्या? जरा देखो तो उसकी थाल में। मेरे ये सब बच्चे कितने समझदार हैं। अपने पसंदीदा फल इन्होंने कान्हा के साथ बांट लिए। मेरी नारायण से प्रार्थना है कि वो इन सब बच्चों की मित्रता को सदैव ऐसे ही बनाए रखे। समझो आपकी प्रार्थना सुन ली नारायण ने मैया। यशोदा काकी, मैं भी अपने फल का हिस्सा कान्हा को देना चाहता हूँ, परंतु कैसे दूँ? कोई बात नहीं मधुमंगल, मैं इसे काट के कान्हा के लिए इससे मिष्ठान बना लूंगी। ठीक है? जी मैया। चलो बच्चों, अब तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, हम तुम्हारे इन फलों से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मिष्ठान बनाते हैं। ठीक है? चलिए दीदी। हाँ यशोदा, चलो।
अब तुम अपने पसंदीदा मिष्टान ग्रहण करना शुरू करो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो बच्चों? धैर्य से खाओ, ये सब तुम्हारा है। अच्छा है? बहुत ही स्वादिष्ट है मैया। यशोदा रानी, वो मूर्छित व्यक्ति जाग गया है। कान्हा, मुझे तो लगता है तालवन में जो भी हुआ वो मामा कंस का ही कराया है। आपने सही पहचाना दाऊ, किंतु उनकी ये योजना उन्हीं के लिए संकट पैदा करने वाली है। वो कैसे कान्हा? क्योंकि बुरे कर्म का फल सदैव बुरा ही होता है दाऊ।